मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने शब्द किताबों में लिखे, अपने जीवन का अनुभव किताबों में उतारा। क्योंकि आज वही किताबें पढ़ रहे हैं हम, जिनमें कहानियां हैं, किस्से हैं, जीवन की सच्चाई है, या यूं कहें कि हमें अपनी समझ दे दी। इन शब्दों के माध्यम से आज हम जीवन को जानने की फिर से कोशिश करेंगे। मेरा नाम है आरजे मोहित और इस शो का नाम है शब्दों की यात्रा। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी गूढ़ यात्रा है। आत्मा से परमात्मा की ओर होती है और ये यात्रा कोई सड़क, रास्ता, नाव या नक्शा लेकर नहीं चलती। ये यात्रा भीतर घटती है और इस यात्रा में सबसे बड़ा पथिक है हमारा मन यानी हृदय। हमारा हृदय यानी यात्रा को पार करना चाहता है, लेकिन क्या ये जानता है कि उसे कैसे और कहां पार उतरना है? मन तू पार उतर कहाँ जय हो, मन तू पार उतर कहाँ जय हो। आगे पंथी पंथ न कोई, आगे पंथी पंथ न कोई, ऊंच मुकाम न पे हो, पार उतर कहाँ जय हो, मन तू पार उतर कहाँ जय हो। एक दिन हम सबको जाना है पार, लेकिन पार क्या है, कहां है वो, कैसे पहुंचा जाए वहां? कबीर कहते हैं कि मन तू पार उतर कहां जइयो। ये मन, तू जो कहता है कि पार जाना है और जो चाहता भी है, लेकिन क्या तू जानता है कि ये पार क्या है? फिर कबीर वो चित्र खींचते हैं जो उस पार का, उस रहस्य का, जहां कुछ भी पकड़ में आना जैसा नहीं है। आगे पंथी पंथ न कोई, कुछ मुकाम न पहियो। इस रास्ते में कोई साथी नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। नहीं तहनीर नाव नहीं खेवट, ना गुण खेचन हारा, हरनी गगन कल्प कछु नहीं, ना कछु वार न पारा। ना वहां जल है, ना नाव है, ना नाव खेने वाला है, ना कोई गुण है जो हमें खींच ले उस पार। यह भजन आत्मा की उस अवधारणा से परे की स्थिति को दर्शाता है, जहां ना तो कोई भौतिक साधन है, ना कोई सांसारिक गुण, योग्यता या धार्मिक कर्म जो आत्मा को पार ले जाए। ये उस निर्गुण भ्रम की बात कर रही है जहां सब कुछ लुप्त हो जाता है, जहां आत्मा को सहारा देने वाला कुछ भी नहीं बचता, ना ज्ञान, ना क्रिया, ना सहायक। वहां ना धरती है, ना आकाश है, ना कल्पना करने की कुछ भी बात, ना कोई किनारा है, ना कोई पार। ये अवस्था है शून्य में स्थित पूर्णता, जहां हर चीज, रूप, गुण, साधन, कल्पना सब मिट जाते हैं। नहीं तन नहीं मन नाही अपन पो, सुन में सुध न पे हो, बलिवान होवे बैठो घट में, वाही ठौरे होई हो। यहां ना शरीर की पहचान, न मन की हलचल, ना मैं का कोई स्वरूप है। तो वहां पहुंचने के लिए क्या चाहिए? अपने ही घट या अपने अंतर मन में जो बल से उतर सके, वही उस ठोर, उस जगह को पा सकता है। ये बल बाहरी नहीं है, ये अंतर का साहस है।
बार ही बार विचार को देख मन, अंत कहूँ मत जय हो। कहे कबीर सब छोड़ी कल्पना, ज्यों के त्यों ठहरे हो। पार उतर कहाँ जय हो। कबीर मन से कहते हैं कि मन भाग मत, मत दौड़, बार बार मत सोच, क्योंकि जहां तुम दौड़ रहे हो वह अंत में कहीं नहीं ले जाएगा। और फिर आता है निष्कर्ष। कबीर दास जी कहते हैं कि कल्पनाओं को छोड़ दो, मन के हर उस छल को छोड़ दो और जैसे हो वैसे ही ठहर जाओ, वहीं परम अनुभव घटित होता है। मन तू पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो। आगे पंथी पंथ न कोई, आगे पंथी पंथ न कोई, ऊंच मुकाम न पे हो। पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो। नहीं तहनीर नाव नहीं खेवट, नहीं तहनीर नाव नहीं खेवट, ना गुण खेचन हारा, ना गुण खेचन हारा। हरनी गगन कल्प कछु नाही, हरनी गगन कल्प कछु नाही, ना कछु वार न पारा। पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो। नहीं तन नहीं मन नाही अपन पाँव, नहीं तन नहीं मन नाही अपन पाँव। सुन में सुध न पे हो, सुन में सुध न पे हो। बलिवान होवे बैठो घट में, बलिवान होवे बैठो घट में, वाही ठोरे होई हो। पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो। बार ही बार विचार को देख मन,
बार ही बार विचार को देख मन, अंत कहूँ मत जय हो, अंत कहूँ मत जय हो। कहे कबीर सब छोड़ी कल्पना, कहे कबीर सब छोड़ी कल्पना, ज्यों के त्यों ठहरे हो, पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो। आगे पंथी पंथ न कोई, आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मुकाम न पे हो, पार उतर कहाँ जय हो। मन तू पार उतर कहाँ जय हो, मन तू पार उतर कहाँ जय हो। कबीरदास जी का ये पद सुनकर लगता है जैसे शब्दों ने ही शब्दों को छोड़ दिया हो और हमें उस मौन से मिला दिया हो जहां कुछ जानना नहीं, सिर्फ होना होता है। कबीर किसी मत, किसी विधि, किसी बाहरी अभ्यास की बात नहीं करते। वो तो बस इतना कहते हैं कि अपने भीतर उतरो, कल्पनाओं से मुक्त हो जाओ। ये जीवन, ये अमूल्य अवसर हमें एक बार मिला है, लेकिन यदि हम इसे बिना जाने, बिना इसके स्वरूप को पहचाने, बिना सच्चे ज्ञान की लौ जलाए यूं ही व्यर्थ गवा दें तो फिर क्या बचा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। मनुष्य जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। कुछ अवसर जीवन में ऐसे होते हैं जो दोबारा नहीं मिलते, और उन अवसरों में सबसे दुर्लभ है मनुष्य जन्म। कबीर साहब कहते हैं, ये मानव जीवन सिर्फ सांस लेने, खाने पीने, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की खोज के लिए है, और बिना उस ज्ञान के मोक्ष की कल्पना व्यर्थ है। मिले ज्ञान मार्ग न कबहु जगत में, डर सत्संगत में जाना नहीं है। सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, अज्ञान कारण पिछाना नहीं है। कबीर बार बार हमें झंझोड़ते हैं कि इस जगत में वो ज्ञान, वो मार्ग यूं ही नहीं मिलता। वो केवल तब मिलता है जब आप सत्संग में जाते हैं। बिना सत्संग, बिना किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में गए ये संभव नहीं है, क्योंकि वो हमें इस शरीर से आगे देखने का मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि हम भ्रम की दुनिया में खोए रहते हैं। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो तो सब जगह समाया है, हर श्वास में है, लेकिन हम उसे नहीं पहचानते, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की वस्तुओं में उलझी हुई हैं, मन माया में भटका हुआ है। स्वप्न की माया यह रचना है सारी, कोई वस्तु कायम रहना नहीं है। संसार विषयों में फिरता भुलाया, ब्रह्मानंद निज रूप जाना नहीं है। ये संसार, ये रिश्ते, ये शरीर सब अस्थायी है, क्षणभंगुर है, स्वप्न की तरह विलीन हो जाते हैं। फिर भी हम इसी को सब कुछ मान बैठते हैं। हम बाहर की चीजों में सुख खोजते रहे, जबकि भीतर हमारे निज रूप में ही आनंद समाया है।
लेकिन हम खुद को ही नहीं पहचान पाए। ये भजन कोई साधारण गीत नहीं, ये एक चेतावनी है, एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, समझने का कि मैं कौन हूं और ये जीवन मुझे क्यों मिला है। मनुष्य जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। मनुष्य जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। मिले ज्ञान मार्ग न कबहु जगत में, मिले ज्ञान मार्ग न कबहु जगत में। कर सत्संगत में जाना नहीं है। कर सत्संगत में जाना नहीं है। मनुष्य जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। मनुष्य जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। सभी विश्व में एक ईश्वर समाया, सभी विश्व में एक ईश्वर समाया। अज्ञान कारण पिछाड़ा नहीं है। अज्ञान कारण पिछाना नहीं है। मनुष्य जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है। मनुष्य जन्म फिर के आना नहीं है, बिना ज्ञान के मोक्ष पाना नहीं है।
ये भजन हमें आह्वान करता है कि जागो, पहचानो, क्योंकि ये क्षण, ये जीवन फिर लौट कर नहीं आएगा। अगर हम सत्संग से वंचित रहे, अगर हमने ज्ञान की ओर पीठ फेर दी, तो इस जीवन का मूल चूक जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन शब्दों की यात्रा यहीं नहीं रुकती। हर शब्द एक द्वार है, हर भजन एक झरोका है, जिसे झांक कर हम अपने भीतर के आलोक को देख सकते हैं। अगले पड़ाव पर हम फिर कुछ भजनों के संग चलेंगे और आनंद लेंगे शब्द रूपी सुंदर नजारों का। तब तक के लिए नमस्कार।